अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि EB-2 NIW वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा इस वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वो टिप्स दूँगी जो आपको एप्लीकेशन के दौरान मदद करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि EB-2 NIW के लिए डिग्री और रिज्यूमे ही काफ़ी होता है, लेकिन सच ये है कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा अहम स्टेप है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे तो USCIC प्रोसेस करने में टाइम लगा सकता है या आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट भी कर सकता है। आज मैं आपको वो कंप्लीट लिस्ट बताऊंगी जो मेरे पर्सनल तजर्बे पर बेस्ड है। EB-2 अप्लाई करने के लिए आपको किसी आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए और ना ही कोई जॉब कंफर्मेशन चाहिए। आप अपने 21 साल से कम बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं और कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसकी सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना लाजमी है। मास्टर्स नहीं तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और इसके साथ साथ 5 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपकी डिग्री चाहे वो मास्टर्स की हो या बैचलर्स हो, हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट होना लाजमी है। तो सबसे पहले आप अपनी डिग्री को हायर एजुकेशन कमीशन या HEC से अटेस्ट करवाएंगे। आपने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों अटेस्ट करवानी है, जिसकी तकरीबन फ़ीस होगी ₹1000। इसके अलावा आपने अपना ECA करवाना है, जिसकी फ़ीस आपको डॉलर्स में पे करना होगी, जो कि तकरीबन 80 से $100 तक हो सकती है। और ये बहुत ही आसान है, आपको कोई डिग्री डिस्पैच नहीं करने की ज़रूरत है, सब कुछ ऑनलाइन है और विदिन 7 to 8 डेज़ आपकी डिग्री इवैल्यूएट होकर आ जाती है। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर रही हूँ जहाँ जाकर आप ख़ुद अपनी इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। डिग्री के बाद आपने जमा करने हैं अपने रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि कम से कम 5 से 6 होने चाहिए, जो कि आपको आपके मौजूदा कोलीग्स या एक्स कोलीग्स जिनके साथ आपने काम किया है उनसे लेने हैं। ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने उस कंपनी में कितना अच्छा काम किया है और वो आपको कितना काबिल समझते हैं, ये आपकी काबिलियत बताती है ये रिकमेंडेशन लेटर्स। फिर आपने अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, अपडेटेड रिज्यूमे विद कवर लेटर्स। पुराने और मौजूदा अपने तमाम सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हैं, आपके रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, आपके अप्रिसिएशन लेटर्स भी हो सकते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। ये सारी चीज़ें आपने जमा करनी हैं। देन योर पे स्लिप्स फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, योर CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर तो वो उर्दू में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे, आपका पासपोर्ट। इसके अलावा अगर आपकी कोई अचीवमेंट है जो कि आप समझते हैं कि हेल्पफुल साबित हो सकती है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लें। आपकी तमाम डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स फ्रॉम मैट्रिक टिल मास्टर्स और बैचलर्स और साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सब आपको पिटीशन के टाइम पर फाइल करना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका टैक्स रिटर्न और आपका पुलिस सर्टिफिकेट, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि कभी आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया और आप अपनी कंट्री से लॉयल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, जिसमें है कि रिज्यूमे में आप अपनी इनकम्प्लीट ड्यूटीज़ लिखते हैं या रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो जेनरिक होते हैं, उसमें कोई ख़ास चीज़ मेंशन नहीं होती। ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाए। ये दोनों चीज़ें ये प्रूफ करती हैं कि आप USA के लिए कितने बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इमिग्रेशन फॉर्म की, जो कि है फॉर्म 1-140। ये इमिग्रेंट पिटीशन फॉर्म है जो कि USCIC के साथ फ़ाइल होता है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ फ़ाइल किए जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लेटर, यानी आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना ज़रूरी है। अगर आप EB-2 अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग केस।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो यूएसए का ग्रीन कार्ड लेने का प्लान बना रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।